तो देखिए, हम समझते हैं कि ओपेक क्या होता है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हिंदी में बोलें तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। साफ साफ शब्दों से ही क्लियर हो रही है बात कि वे देश जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं यानी कच्चा तेल बेचते हैं, उनका एक संगठन बनाया गया है। इस संगठन की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1960 में और इसने कार्य करना शुरू किया है 1961 से। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ओपेक की स्थापना 16 सितंबर 1960 में हुई। इसकी जो स्थापना है वो बगदाद में हुई थी और बगदाद आप समझते हैं इराक की राजधानी है। तो इराक की राजधानी बगदाद में ओपेक की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1960 को। इसका उस समय यानी कि 1960 में उसका मुख्यालय था जिनेवा में। वहां शुरुआत में मुख्यालय था 5 वर्ष तक, ठीक है। 5 वर्ष के बाद यानी कि 1965 से इसका जो मुख्यालय है वो वियना में चला गया और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, यूरोपीय कंट्री है ऑस्ट्रिया, वहां की राजधानी है। तो मुख्यालय इसका जिनेवा में था, अब वर्तमान में वियना में है। और इसके जो सदस्य थे, संस्थापक सदस्य, ध्यान रखिएगा, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके जो संस्थापक सदस्य थे वे 5 थे। कौन कौन देश इसमें शामिल था? ईरान शामिल था, इराक शामिल था, सऊदी अरब शामिल था। 3 देश हो गए। एक देश है कुवैत और एक देश है वेनेजुएला, जहां विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम का भंडार है। तो ये 5 देश जहां सबसे ज्यादा पेट्रोल निकलता था, यही लोग बेचते थे। तो इन्हीं लोगों ने मिल करके एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया ओपेक। अब इसके कार्य क्या है? ओपेक का कार्य ये है कि पेट्रोलियम के उत्पादन को ये कंट्रोल करता है। पेट्रोलियम उत्पादन कंट्रोल और दाम का निर्धारण, 2 इसके काम हैं। अब समझिए कि ये पेट्रोलियम के उत्पादन पर नियंत्रण कैसे करता है और दाम का निर्धारण कैसे करता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो पेट्रोलियम का भंडार है वो चाहे जहां भी हो, वो एक सीमित भंडार है, रिन्यूएबल नहीं है। मतलब सूर्य की ऊर्जा नहीं है कि हम चाहे जितना सनलाइट का इस्तेमाल करें फिर से तो आ ही रही है, ऐसा नहीं है। इसे हम जितना ही तेजी से खर्च करेंगे उतनी ही तेजी से ये समाप्त होगी। इसलिए ये शंका थी विश्व लेवल पर कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देश गरीब हों और वहां की पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पर ही हो और वो जल्दी से अपने यहाँ उत्पादन बहुत तेजी से करने लगें, मतलब बहुत ज़्यादा तेल निकालने लगें। और जब बहुत ज़्यादा निकालने लगेंगे तो वो सस्ता बेचेंगे भी, सस्ता बिकेगा भी। तो बहुत सस्ता बेच देंगे तो एक समस्या ये होगी कि जिनके यहाँ कम है, जो कम उत्पादन कर रहे हैं, उनके यहाँ पेट्रोलियम महंगा रहेगा तो कोई खरीदेगा नहीं। और इनका सस्ता होने से जल्दी से सब लोग खरीद लेंगे तो यहाँ पे 2 समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक तो उनके यहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी जो पेट्रोलियम पर डिपेंड है, लेकिन उनके यहाँ पेट्रोलियम का भंडार कम है, उनके यहाँ समस्या आएगी, ग्राहक कम हो जाएंगे। और इनके यहाँ, जिनके यहाँ से ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं, उत्पादन हो रहा है, इनके यहाँ और समस्या होगी ये कि एक दिन इनके यहाँ से पेट्रोलियम जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो इनको पेट्रोलियम का सही से दाम भी नहीं मिल पा रहा है और जल्दी से समाप्त भी हो जाएगा, तो इनको फायदा क्या हुआ। इसलिए ऐसी सिचुएशन न पैदा हो, इसलिए जितने भी पेट्रोलियम निर्यातक देश थे उस समय 5 देश, इन लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया और कहा कि हम लोग दाम निर्धारित करेंगे और ये भी निर्धारित करेंगे कि कौन सा देश कितना पेट्रोलियम का उत्पादन करेगा। जो देश की अर्थव्यवस्था, जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा आवश्यकता है पैसे की, उनके यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादन हो, इसको हम कहेंगे। जिनके यहाँ कम जनसंख्या है वो थोड़ा कम उत्पादन करे। तो कहने का मतलब कितना उत्पादन किया जाए ये ओपेक निर्धारित करेगा
और उसका दाम कितना रखा जाए ये भी ओपेक निर्धारित करेगा। और इस ओपेक में जो शामिल होगा वो ओपेक की बातों को उसे मानना पड़ेगा। तो 5 देश उस समय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में 13 देश ओपेक में हैं। कितने देश हैं? 13 देश। इन 13 देशों में एशिया महाद्वीप के देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं और एक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश। तो देखिए 13 देशों में एशिया महाद्वीप के 5 देश शामिल हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल, गैबन, लीबिया और नाइजीरिया यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मात्र एक देश है वेनेजुएला। तो वर्तमान में 13 सदस्य देश हैं ओपेक के। और इसका मतलब ये हुआ कि ये 13 देशों में जितना भी पेट्रोलियम का उत्पादन होगा वो ओपेक निर्धारित करेगा और दाम भी ओपेक निर्धारित करेगा। इनके अलावा जो देश इसमें शामिल नहीं हैं वो स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से उत्पादन कर सकते हैं। शुरुआत में इसमें इंडोनेशिया भी शामिल था, वो अलग हो गया। कतर शामिल था, वो भी अलग हो गया। तो जो अलग हो गया वो स्वतंत्र है। अब सबसे खास बात एक आपको ये बता दें कि ये जो ओपेक है, इस ओपेक में जो भंडारण है पूरे दुनिया का वो 82% है। यानी पूरे देश में जितना भी पेट्रोलियम है उसका 82% इन 13 देश में है। अगर 100 लीटर पेट्रोलियम पूरे दुनिया में है तो उसमें से 82 लीटर पेट्रोलियम इन 13 देशों में है। बाकी 18% या 18 लीटर जो भी कहें वो पूरे दुनिया में इनके अलावा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर है इन्हीं 13 देशों में। उत्पादन की अगर वर्तमान में बात करें तो ये 13 देश मिल करके यानी ये ओपेक इस समय सिर्फ 44% का उत्पादन कर रहा है। बाकी 56% का उत्पादन इनके अलावा अन्य देश कर रहे हैं, जहां पर भंडारण मात्र 18% है। तो एक बात क्लियर हो गई है कि जो ओपेक में शामिल देश नहीं हैं उनके यहां भंडारण सिर्फ 18% ही है, लेकिन उत्पादन वो 56% कर रहे हैं अधिक लाभ कमाने के लिए। इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। दुष्परिणाम ये होगा कि पेट्रोलियम एक समय उनके यहां खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो फिर ये इन्हीं पर डिपेंड हो जाएंगे। और इनमें जो शामिल है उनकी सबसे खास बात यह है कि इनके यहाँ भंडारण खूब है, जबरदस्त है, उत्पादन मात्र 44% हो रहा है। इसका मतलब इनके यहाँ का जो पेट्रोलियम है वो लंबे समय तक चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विश्व लेवल पर जो संस्था बनाई गई है ओपेक, वो ही पेट्रोलियम यानी कि कच्चे तेल या क्रूड ऑयल के दामों का निर्धारण करती है और कौन सा देश कितना उत्पादन करेगा अपने सदस्य में से, यही निर्धारित करती है ओपेक। इसके अलावा कुछ देश स्वतंत्र हैं, जैसे अमेरिका स्वतंत्र है, रूस स्वतंत्र है और बहुत सारे देश स्वतंत्र हैं। वो अपने ढंग से अपने यहाँ उत्पादन भी कर सकते हैं और अपने ढंग से दाम का भी निर्धारण कर सकते हैं। और दाम जान लीजिए कि इनसे कम ही रखना पड़ेगा तभी वहाँ लेंगे। इनसे ज़्यादा रख देंगे तो लोग क्यों लेंगे, तब तो यहीं से लेंगे। ये हो गई यहाँ तक की बात। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत किस देश से पेट्रोलियम का आयात ज़्यादा करती है और भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है और उसको कहाँ कहाँ रिफाइन किया जाता है। तो ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।